तो सरना को आप लागू करने की बात कहते हैं और पेशा को लागू नहीं करते हैं, तो ये तो विरोधाभास हो जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासियों को अपना पहचान दिलाना चाहते हैं सरना धर्म कोड के माध्यम से, और एक तरफ पेशा नहीं लागू करके उनके कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जमीन, खनिज पर आप कॉरपोरेट को खुली छूट देते हैं और अडानी साहब से सीधे बैठक कर लेते हैं। आप लोगों ने कहा कि हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो किस तरीके से घेरने का काम करेंगे? अगर सड़क पर इसको उतरने की जरूरत पड़ती है, ये जनता को हम लोग पहले बताएंगे कि ये जो मांग की जा रही है ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वक्त जो यहाँ पर सरकार में है कि सड़क पर ना उतरकर कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाएं, तब हम आदिवासियों को सरना धर्म कोड सही तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि हटाया आप ही ने था, फिर आप ही कह रहे हैं कि लागू करो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और आज आजसू पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। हम जानेंगे, अभी हमारे साथ आजसू पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। संजय मेहता जी, क्या कहेंगे, आज किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था? देखिए, अभी झारखंड में जो मूल मुद्दा चल रहा है वो सरना धर्म कोड को लेकर के चल रहा है, पेशा कानून को लेकर के चल रहा है और जातीय जनगणना को लेकर के चल रहा है। इन तीन विषयों पर सबसे पहले जनता को ये जानने की जरूरत है कि आजसू पार्टी का स्टैंड क्या है, आजसू पार्टी इन पहलुओं पर क्या सोचती है। सरना धर्म कोड को लेकर आजसू पार्टी अपना साफ तौर पर यह स्टैंड क्लियर करती है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और जनगणना के कॉलम में इसे शामिल किया जाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और हम ये चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि पेशा कानून जो है वो हूबहू इस राज्य के अंदर लागू किया जाए। तीसरा, जातीय जनगणना हमारी पुरानी मांग रही है। हम लोगों ने अपने अधिवेशन में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम लोग सड़कों पर लड़े, हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की, जातीय जनगणना की मांग की, और पार्टी के मुख्य मुद्दों में से एक जातीय जनगणना लगातार रहा है। तो जातीय जनगणना अब सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, अब जातीय जनगणना होगी। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जनगणना की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में जो कोई भी सहयोग एक राजनीतिक दल को करना पड़ेगा, तो हम लोग उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे ताकि जातीय जनगणना के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ठीक है, जाति जनगणना का जो बात हो रही है कि ये लागू किया गया है, बात कराई गई है, केंद्र से मंजूरी मिल गई है, मगर कांग्रेस का ये कहना कि ये हमारी थी, ये सारा क्रेडिट कांग्रेस को जा रहा है, जबकि आप लोगों ने भी ये हमेशा बात उठाया था, जनगणना की मांग की थी, लेकिन ये सारे क्रेडिट कांग्रेस को जा रहा है। नहीं, इसको इस रूप में समझने की जरूरत है कि हम एक झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और चूंकि कांग्रेस सत्ता में रही है, 60 साल तक उन लोगों ने शासन किया है इस देश का, हो सकता है एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्होंने भी इस विषय को रखा होगा। लेकिन जब झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दल के तौर पर इस पहलू पर पहचान की जाएगी कि इस मुद्दे को सबसे ज्यादा मुखर तरीके से किसने रखा, कौन कोर्ट गया, कौन सड़क पर लड़ा, किसने अधिवेशन में बात को रखा और जातीय जनगणना की मांग किसने की थी, तो आजसू पार्टी का नाम पहले पायदान पर आएगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्रेडिट के लिए उनको नहीं मरना चाहिए, उनको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जनता का कल्याण किससे होगा। हम तो आजसू पार्टी नहीं चाहते कि ये क्रेडिट हमको भी मिले? नहीं, ये क्रेडिट निसंदेह हमें मिला हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनके पास दिल्ली में हब है, तमाम तरह का मीडिया का मैकेनिज्म है। हम झारखंडी जनमानस तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो ये बात वो कहते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी है वो इस बात को जानती है कि आजसू पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग को बहुत मुखर तरीके से रखा है और इसके कई सबूत हम लोगों के पास हैं। और जनमानस को अगर देखना है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तमाम जगहों पर ये चीज़ें तथ्यात्मक तौर पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप सीधे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आजसू पार्टी ने कब कब जातीय जनगणना की मांग की है। तो जातीय जनगणना की मांग आजसू ने बहुत मुखर तरीके से की है और ये हमारी मांग रही है और ये हमारे मूल मुद्दों में से एक रहा है और आजसू पार्टी को भी इस बात का बिल्कुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। संजय जी, जाति जनगणना और सरना धर्म कोड पहले क्या होना चाहिए आजसू के हिसाब से? पहले जाति जनगणना होना चाहिए या पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए? पहले तो इस बात को समझिए कि जातीय जनगणना और जो एक मूल जनगणना है दोनों अलग अलग नहीं होगा, एक ही जनगणना के साथ हो रहा है। मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगी, ठीक है। अब जब जातीय जनगणना होगी तो उसमें तमाम धर्मों के कोड होंगे कि आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। यहाँ मांग ये है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। अब आपका सवाल ये है
कि पहले क्या होना चाहिए। पहले जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होगी तभी हम जाति जनगणना हम करने देंगे। मैं उसी बात पर स्पष्टता के साथ आना चाहता हूँ जी कि सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए और इस बात का पता चलना चाहिए कि इस देश में सरना आदिवासी धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज हो चुका है और जनगणना में ही दर्ज हो चुका है। 1961 से पहले की जो जनगणना हुई थी उसमें आदिवासियों के लिए एक कॉलम था और उस वक्त 40 लाख से अधिक लोगों ने भरा था कि हम इस धर्म से संबंध रखते हैं, सरना धर्म से संबंध रखते हैं। अब जब 1961 की जनगणना होने लगी तो 1961 की जनगणना में इस कॉलम को हटा दिया गया। अब उस समय से इस वक्त तक की जो परिस्थितियां थी तो 2012 में इस मांग को फिर से रखा गया कि पूर्व में इस तरीके से था, अब इसको शामिल किया जाए। तो 2012 में यूपीए की सरकार ने उसको गलत बता दिया, अव्यवहारिक बता दिया कि ये मांग पूरी नहीं की जा सकती है। अब इसको ऐसे समझिए कि सरना धर्म कोड को लागू करने की जो प्रक्रिया होगी वो स्टेट से होकर के गुजरेगा, राज्यपाल के पास जाएगा, फिर वो सेंट्रल कैबिनेट के पास जाएगा, सदन में चर्चाएं होंगी, उसके बाद उस पर सहमति बनेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो कानून बनेगा। ठीक है। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने की जो जिम्मेवारी है वो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब अभी जातीय जनगणना को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता के केंद्र में हैं कि वो तुरंत, चूंकि वो अभी आधिकारिक तौर पर बात कर सकते हैं, ऑफिशियली बात कर सकते हैं, अपनी बातों को भेज सकते हैं, तो एक बार वो सेंट्रल कैबिनेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात पर पहल करें, सड़क पर उतरने के बजाय। आप जब सड़क पर उतर रहे हैं तो एक तरीके से ये साफ झलकता है कि आप जनता को बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं जी, तो रिपोर्ट तो आपको भेजना है। तो इससे पूर्व में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरना धर्म कोड को लेकर के हेमंत सोरेन जी ने एक बार भेजा था, लेकिन वो किसी कारणवश से पूर्ण रूप नहीं ले सका। अब इसको ऐसे समझना है कि जब सरकार किसी को कोई कोड देती है, किसी को कोई आरक्षण देती है, किसी चीज़ पर कोई पहलू पर कोई सरकार कुछ विनिश्चय करती है, कुछ निश्चित एक मापदंड तय करती है, तो उसके पीछे की रिपोर्टों को देखती है। अब झारखंड के अंदर सरना धर्म के बहुत बड़ी आबादी के लोग दूसरे धर्मों में रूपांतरित हो गए हैं, उनका धर्मांतरण हो गया है। तो ये एक पहलू है जिस पर एक डेटा आना चाहिए। तो वो डेटा देगा कौन? उसके लिए कोई सरकार का एक अथॉरिटी होना चाहिए, वो प्राधिकरण होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने एक जो सक्षम प्राधिकार है उससे एक रिपोर्ट तैयार करके कि इस धर्म को मानने वाले और आस्था रखने वाले इस धर्म में लोगों की संख्या इतनी है और इस बात को हम इस रिपोर्ट के आधार पर, इस सक्षम प्राधिकार के आधार पर कह रहे हैं और ये लागू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक पहल होगी और एक कानूनी पहल होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वक्त जो यहाँ पर सरकार में है कि सड़क पर ना उतरकर कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाएं, तब हम आदिवासियों को सरना धर्म कोड सही तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि हटाया आप ही ने था, फिर आप ही कह रहे हैं कि लागू करो, तो आप कानूनी रास्ते से आइए। आप कानूनी रास्ते से नहीं आ रहे हैं, आप बार बार कानून का उल्लंघन करते हैं। आप हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का आप अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं। कैसे? हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पेशा कानून को आप लागू करिए। आपने क्या किया? पेशा कानून को लागू नहीं किया, 2 महीने के अंदर कहा था लागू करने। तो मेरा कहना यह है कि जब आप पेशा को लागू नहीं करते हैं, इसका मतलब कि आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरागत व्यवस्था, उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार, कला, संस्कृति, खनिज, जंगल, वन संपदा, खनिज संपदा, इन सारे चीजों पर आप हमला कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो संरक्षित रहे, आप नहीं चाहते हैं कि वो बचें। अगर आप चाहते तो आप पेशा को लागू करते, और पेशा को अगर आप लागू कर देंगे तो खुद एक बहुत बड़ा झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है वो इससे लाभान्वित होगा और उसकी बहुत सारी चीजें संरक्षित होंगी। उसकी बोली, भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवन शैली, उसकी परंपरा, उसकी खेती बाड़ी, जमीन, जंगल, सब कुछ उसका जो है संरक्षित रहेगा। तो जब पेशा से ये चीजें हो सकती है और बड़े स्वरूप में,
तो सरना को आप लागू करने की बात कहते हैं और पेशा को लागू नहीं करते हैं, तो ये तो विरोधाभास हो जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासियों को अपना पहचान दिलाना चाहते हैं सरना धर्म कोड के माध्यम से, और एक तरफ पेशा नहीं लागू करके उनके कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जमीन, खनिज पर आप कॉरपोरेट को खुली छूट देते हैं और अडानी साहब से सीधे बैठक कर लेते हैं। तो ये तो साफ तौर पर दिखता है कि विरोधाभास है और सड़क पर उतर कर आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने कहा कि हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो किस तरीके से घेरने का काम करेंगे? ये बात जनता तक लेकर के जाएंगे। आम क्या जन रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, रणनीति तो तुरंत खुलासा उसका नहीं किया जाता है, लेकिन अगर सड़क पर इसको उतरने की जरूरत पड़ती है, ये जनता को हम लोग पहले बताएंगे कि ये जो मांग की जा रही है ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लंबे वक्त तक सरकार में कौन रहा? सरना धर्म कोड दे देना चाहिए था। तो मेरा कहना यह है कि मनसा, इंटेंशन मैटर करता है। इंटेंशन अगर आपका सही होता, 1961 में हटाते नहीं, 2012 में अव्यवहारिक बताते नहीं, आज सड़क पर उतर रहे हैं, पैसा लागू करते नहीं हैं और कहते हैं कि आदिवासियों को बचाएंगे। आदिवासी तो मूल रूप से अगर बचेगा तो पैसा से बचेगा, तो आप पैसा को लागू करिए और सरना धर्म कोड तो लागू होना ही चाहिए, उसकी बात तो हम लोग वकालत कर ही रहे हैं।